नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के विभिन्न क्वेश्चनों की जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ऊतकों की रचना के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। अतः ऊतकों यानी टिश्यूओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है साइटोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्योंकि साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, मायोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, एनाटॉमी संरचनाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, आंतरिक संरचनाओं का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। तो इसका आंसर होगा मायोलॉजी। मायोलॉजी इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाला कौन था। ठीक है, तो इसका आविष्कार करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है निम्न में से। इसका आंसर है लेनिक। लेनिक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, बाकी वैज्ञानिक तो जानते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद किस व्यक्ति से विशेष संबंधित था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्ल्स डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, डीब्रीज का, लेमार्क का। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रकृति वर्णवाद, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आ भी चुका है। ठीक है, वीडियो में इस तरह क्वेश्चन और चाहिए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अगर पसंद आए तो। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन करता है। पेशीय ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, तंत्रिका ऊतक। संवेदनाओं का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेक्रामाइल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं। लेक्रामाइल ग्रंथियां। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है आंसू। मतलब कभी भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आंसू किस ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं, तो लेक्रामाइल ग्रंथियों से निकलते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं। गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हृदलपकों में, राइबोसोम में। तो इसका आंसर होगा ए, गुणसूत्रों में। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं हमेशा, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाला कौन था। वाटसन बाक्रेक, इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग किस तरह के होते हैं। समरूप अंग। ठीक है, तो एक होते हैं समरूप अंग, एक होते हैं समजात अंग। ठीक है, यहाँ पर दिया है समरूप अंग, मतलब कार्य समान होते हैं। समरूप अंग वो होते हैं कि कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति अलग तरह से होती है। ठीक है, तो वो एक बात अलग होती है। ठीक है, लेकिन कार्य समान होते हैं और दिखने में भी समान होते हैं, इसलिए समरूप, कार्य में समान। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, गोल या सूत्र कृमि को किस संघ में रखा गया है। गोल या सूत्र कृमि को किस संघ में रखा गया है, तो इसका आंसर होगा निमेंथेलमेंथीज यानी बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों माना जाता है। ठीक है, किसान का मित्र केंचुआ कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभार। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, इसका आंसर इसमें मुझे इसका आंसर होगा बी होगा, क्योंकि जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 यानी ऑक्सीजन का मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, जो खेत होते हैं उनमें क्या करता है, जमीन में छिद्र बना देता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा जमीन में बढ़ जाती है। अतः इसका आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मच्छर में मलेरिया परजीवी चक्र किसके द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो ये तो कोई मलेरिया की खोज के बारे में भी आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। मलेरिया परजीवी चक्र खोजने वाला वैज्ञानिक था रोलांड रॉस। ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक था जो उस समय भारत में ही रह रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है। ठीक है, तो यह किसकी समस्या से हो जाता है, किस में हो जाता है, अबटू ग्रंथि में। अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, मिक्सोडीमा हो जाता है, इसको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त को माप करने वाला, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर रक्त चाप या रक्त दाब मापने वाला स्फिग्नोमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया जहाँ होती है वह स्थान कौन सा है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडग्रंथि, ठीक है, योनिमार्ग आदि। ठीक है, तो इसका आंसर है अंडवाहिनी। ठीक है, फैलोपियन नलिका भी कहीं कहीं मिलता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना, कभी कहीं गर्भाशय कोई गलती से लगा देता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा अंडवाहिनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग नोट भी करते जाना। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ से नियंत्रित होती है ये पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर है कशेरुक रज्जु में। ठीक है, कशेरुक रज्जु में इसकी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, तो विषाक्तता मतलब जहर एक प्रकार की मतलब समस्या उत्पन्न करती है, तो वो है कॉपर। इसका आंसर होगा कॉपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निरूपित किया जाता है किस विषाणु से फैलता है? तो उसका आंसर होगा DH5N1। बर्ड फ्लू इसी के द्वारा फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस कारक है कौन सा? किस कारण से होता है? तो वह कारक है इसका विषाणु से यह समस्या होती है, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। कौन सा रोग संक्रामक है? ठीक है, मतलब जो कि फैलता है, वह है मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इसका उत्तर होगा बी आंसर होगा डिप्थीरिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है निम्न में से? तो इसका आंसर होगा सी में क्या दिया है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, कृषि मतलब कृषि भूमि करना मतलब बारहमासी बड़े वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना जो साल भर उगते हैं। ठीक है, काष्ठीय होते हैं। इस प्रकार की खेती या को क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। ठीक, आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान पद्धति कौन सी है? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी और उद्विकास। तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिक विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान पद्धति यही है। ठीक है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जॉन ग्रेगर मेंडल ने बताया था। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग होने वाला कवक कौन सा है निम्न में से? तो इसका आंसर होगा सी सैकरोमाइसिस। इसको याद रखना है क्योंकि ये मिलते जुलते नाम है तो भूल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त करने में किसका उपयोग होता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त करने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें उत्तर होगा बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किसमें इन्यूलिन क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? डहेलियों की जड़ों में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डहेलियों की जड़, डहेलिया क्या होता है? पेड़ होता है, उसकी जड़ों में इन्यूलिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, भूल मत जाना। ठीक, परीक्षाओं में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। किसमें अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले ही कहीं मिला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। उसका उत्तर है गन्ना। ठीक है, गन्ने में पाई जाती हैं, जो जड़ें होती हैं उसके स्तंभ में इस तरह से। ठीक है, देखी भी होगी, वो ही होती हैं अवस्तंभ मूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेल बीज वाली फसल का संबंध किससे है? ठीक है, तो वह फसल है तेलीय मतलब तिलहन वाली फसल क्रूसीफेरी से। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो आम, बबूल, अमरूद, यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस। ठीक है, ये काफी लंबा वृक्ष होता है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस का सही आंसर होगा। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन कब होती हैं?
ठीक है, मतलब पूछा गया है इसमें सदैव, अधिकांश, कभी कभी या कभी नहीं। ठीक है, तो अधिकांश होती हैं, मतलब क्या होती हैं, जड़ें अधिकांशतः क्या होती हैं, भूमि के नीचे जाती हैं। कभी कभी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर भी ऐसे उग जाती हैं, इसलिए इसका सदैव ना होगा, अधिकांश उत्तर होगा बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? किस कवक के कारण? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत है तथा ये धसे किसमें होते हैं? ठीक है, तो रंध्रों की संख्या, रंध्र क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मतलब ऐसे कि जिसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, तो रंध्र बंद होंगे तो वो ऑप्शन होगा इसमें डी, मरुद्भिद पौधों में रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के नियमों का अपवाद कौन सा है निम्न नियम में? स्वतंत्रता का, अव्यूहन, प्रभावता का, युग्मकों की शुद्धता। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 नियम है मेंडल ने दिए हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो डी है सहलंगता, ये इसका अपवाद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्ला है, जो कि बैक्टीरिया की है, तो आप जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? पादप कोशिका यानी सेल का, ठीक है, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोफाइट मतलब हाइड्रो जहाँ शब्द आ जाए तो वो जल से संबंधित होता है, अतः हम कह सकते हैं जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, इन क्वेश्चनों को आप कमेंट में करना कि आप पहले से कितने क्वेश्चन में सही कर सकते थे। परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या है, परितंत्र में उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीय अपघटकों की, तो इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक उत्पादकों की। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी संख्या होती है परितंत्र में। ठीक है, अपना जो इकोसिस्टम वगैरह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय, जैविक अपघटक, जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में जरूरी है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बॉम्बे बी। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? मतलब वायु प्रदूषणों का संकेतक निम्नलिखित कौन से पौधों या किसके द्वारा बताया जाता है, या कौन सा संकेतक है? तो उसका आंसर है सी, लाइकेन और मॉस। ठीक है, लाइकेन अपन जानते होंगे। ठीक है, कवक और शैवाल जो सब साथ में रहते हैं तो उसे लाइकेंस कहते हैं। लाइकेन तथा मॉस इसका वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। ठीक है, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की इकाई होती है स्पीशीज यानी जाति। ठीक है, जाति होती है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में आए हुए, इन क्वेश्चन को नोट भी कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।